साल 2007 अप्रैल का महीना था। तहलका मैगजीन के पत्रकार अनुराग त्रिपाठी को एक अनजान व्यक्ति का फोन आता है। वो अपना नाम नहीं बताता, बस इतना कहता है कि हरियाणा के सिरसा में एक बहुत बड़ा बाबा है और उसके अंदर कुछ बहुत भयानक चल रहा है। मिलने की जगह तय होती है दिल्ली के GK2 में। वहाँ वो आदमी अनुराग को एक लिफाफा पकड़ाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उस लिफाफे के अंदर एक चिट्ठी होती है, साल 2002 की चिट्ठी, प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी के नाम पर। चिट्ठी एक साध्वी ने लिखी थी। वो लिखती है कि मैं पंजाब की रहने वाली लड़की हूँ। पिछले 5 साल से डेरा सच्चा सौदा में एक साध्वी के रूप में काम कर रही हूँ। यहाँ सैकड़ों लड़कियां हैं जो 16 से 17 घंटे काम करती हैं बिना आराम किए। यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है। हमारा शारीरिक शोषण किया जा रहा है और इनका जिम्मेदार डेरा का मुखिया गुरमीत राम रहीम है। इसके बाद वो अपनी पहली रात के बारे में लिखती है। एक महिला उसे जमीन के नीचे बने कमरे में ले जाती है। हर तरफ सुरक्षा गार्ड, अंदर बाबा बैठा होता है। वो कहता है, जब तूने शिक्षा ली थी तूने खुद को मुझे सौंप दिया था। वो लड़की डर से कांप जाती है, विरोध करती है। वो बाबा कहता है, मैं भगवान हूँ, और फिर करता है उसके साथ गलत काम। चिट्ठी में लिखा है, ये एक बार नहीं हुआ, ये सालों तक होता रहा। 35 से 40 लड़कियां ऊंची दीवारों के अंदर कैद थी। अगर कोई लड़की आवाज उठाती तो उसे धमकाया जाता। ये चिट्ठी साल 2002 में लिखी गई थी। 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाबा इतना ताकतवर बना कैसे? साल 1948 में सिरसा हरियाणा में डेरा सच्चा सौदा की शुरुआत होती है। इनका मकसद था जाति भेद खत्म करना, गरीबों और दलितों को पहचान देना। धीरे धीरे डेरा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बहुत बड़ा बन जाता है। इसी डेरे से जुड़ा एक लड़का था गुरमीत राम रहीम। वो राजस्थान के एक अमीर किसान परिवार में पैदा हुआ था। 7 साल की उम्र से डेरा आने जाने लगा था। साल 1990 में अचानक बड़े और पुराने सेवादारों को छोड़कर डेरा का मुखिया उसे बना दिया गया। लोग हैरान हो गए। कुछ ही समय बाद डेरा का एक बहुत सीनियर आदमी फकीर चंद, जो इस फैसले का विरोध कर रहा था, वो अचानक गायब हो जाता है। फिर डेरा पूरी तरीके से बदल गया। लग्जरी लाइफ, बाबा की पूजा। गुरमीत ने डेरा को एक बिजनेस बना दिया। फैक्ट्रियां, पेट्रोल पंप, अस्पताल, कॉलेज, रियल एस्टेट और लाखों करोड़ों भक्त राजनीति में भी गए। जिस पार्टी को बाबा समर्थन दे देता, लाखों वोटर्स उसी पार्टी को जिता देते। साल 2002 में वही चिट्ठी प्रधानमंत्री तक पहुंची। बाबा को पता चला कि उसका राज किसी ने खोल दिया है। उसे शक हुआ रंजीत सिंह पर, जो पूर्व साध्वी का भाई था। 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह को उसके घर के बाहर गोलियों से भून दिया गया। कुछ महीनों बाद एक छोटा सा पत्रकार सामने आया, रामचंद्र छत्रपति। उसने वो चिट्ठी अपने अखबार में छाप दी। उसे धमकियां मिली, लेकिन वो नहीं रुका। 24 अक्टूबर 2002 की शाम को 2 लोग बाइक पर आए, 4 गोलियां चली। 21 नवंबर को उसकी मौत हो गई, लेकिन चिट्ठी पहुंच चुकी थी। हाई कोर्ट के आदेश पर CBI जांच शुरू हुई। पहली बार कोई डेरा के अंदर घुसा। जानकारी देने से मना किया गया, लेकिन धीरे धीरे पूर्व साध्वियां मिली। एक साध्वी टूट गई। उसने बताया, माफी एक कोड वर्ड था। इसका मतलब था बाबा के कमरे में जाना। उसने बताया जमीन के नीचे बने कमरे के बारे में, रोज के डर के बारे में। साल 2007 में चार्जशीट फाइल हुई। साल 2008 में केस शुरू हुआ। सालों तक पीड़ित महिलाएं अदालतों में उसी आदमी के सामने खड़ी रही जिसने उन्हें तोड़ा था, और बाहर लाखों भक्त उन पर चीखते थे। साल 2012 में एक और सच्चाई सामने आई। एक भक्त हंसराज चौहान, बाबा के कहने से उसे जबरन नपुंसक बनाया गया। उसने बताया, यहाँ सैकड़ों लड़कों के साथ ऐसा हुआ। कहा गया, इच्छा खत्म करोगे तभी भगवान के करीब जाओगे। फिल्में बनाई गई, गाने गाए गए, चुनाव आते रहे, नेता आते रहे और जाते रहे। फिर आया 25 अगस्त 2017, CBI कोर्ट पंचकुला फैसला, दोषी। बाहर उसके भक्तों ने शहर जला दिए। 40 से ज्यादा लोग मारे गए। 3 दिन बाद रोहतक जेल में कोर्ट लगी और उस व्यक्ति को 20 साल की सजा हुई।